नमस्कार गुरुजनों, मैं राकेश वर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार एसएम गुरुकुल पर। गुरुजनों, आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 के पुनर्परीक्षा आयोजित करने की तिथि विस्तार को लेकर के कई चर्चाएं सुनी होगी, देखी होगी, कई समाचार आपने सुने होंगे, देखे होंगे। कई बार पुनर्परीक्षा की घोषणा कर करके और उसको स्थगित कर दिया गया, उस तिथि को विस्तार कर दिया गया। इसमें कई अड़चनें आई। 15 मार्च 2024 को जो बीपीएससी टीआरई 3.0 परीक्षा हुई, परीक्षा से 3 दिन पूर्व ही प्रश्न पत्र लीक हो चुके थे, जिसकी खबर चारों तरफ फैली और गुप्त सूचना के आधार पर बिहार पुलिस के आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा कई जगहों पर छापेमारी कर लगभग 300 से अत्यधिक अभ्यर्थियों को प्रश्न पत्र के प्रश्नोत्तर रटते हुए पकड़ा गया रंगे हाथों और सोल्वर भी पकड़े गए। बाद में खुलासे हुए, बिहार आर्थिक अपराध इकाई के द्वारा सभी साक्ष्य और सबूत पेश किए गए। अंततः बीपीएससी आयोग को टीआरई 3.0 परीक्षा रद्द करनी पड़ी। उसके बाद लोकसभा चुनाव हेतु घोषणा हो गए, लोकसभा चुनाव की प्रक्रिया आरंभ हो गई, जिसके कारण पुनर्परीक्षा लंबित पड़ गई। जैसे ही लोकसभा चुनाव संपन्न हुए, उसके तुरंत बाद परीक्षा होना तय था, लेकिन उसी बीच माननीय कोर्ट का आदेश आता है और उस आदेश के आधार पर टीआरई 3.0 की परीक्षा पर रोक लगा दी जाती है। आखिर वह रोक क्यों लगाया जाता है? तो अतिथि शिक्षकों के द्वारा माननीय कोर्ट में एक याचिका दायर था कि जिस प्रकार से संविदा पर बहाल कॉन्ट्रैक्चुअल जो टीचर हैं, उनको ग्रेस मार्क दे करके और मेरिट सूची में उनका नाम दर्ज किया जा रहा है। प्रत्येक वर्ष के कार्यानुभव के लिए अधिकतम 5 और अधिकतम से अधिकतम 5 वर्ष के लिए 25 अंक, अर्थात वैसे संविदा पर बहाल शिक्षक शिक्षिकाएं जिनका कार्यानुभव 5 वर्ष या उससे अधिक है, तो उनको अधिकतम 25 मार्क्स तक का ग्रेस मार्क दे करके और उनको मेरिट सूची में जगह दे दिया गया और वे बीपीएससी शिक्षक बन चुके। तो अतिथि शिक्षकों ने याचिका दायर कर दिया कि सरकार या विभाग या आयोग जब कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को ग्रेस मार्क दे रही है, तो फिर अतिथि शिक्षकों को क्यों नहीं देना चाहिए। तो माननीय कोर्ट को एक आधार मजबूत मिल गया और उस आधार पर फैसला दे दिया कि भाई, जैसे आप कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को दे रहे हैं, संविदा पर बहाल शिक्षकों को ग्रेस मार्क दे रहे हैं, अतिथि शिक्षकों का भी हक बनता है, आप दीजिए। और यदि आप ऐसा नहीं करते हैं तो परीक्षा आप तब तक नहीं ले पाएंगे जब तक कि आप इसका जवाब नहीं देते हैं। जब आप देते बना नहीं, तो अंततः माननीय हाईकोर्ट के आदेश का अनुपालन करते हुए और विभाग के निर्देशानुसार आयोग को पुनः जो है पोर्टल ओपन किया गया अतिथि शिक्षकों हेतु, और अतिथि शिक्षकों ने बाजाबते आवेदन किया। उसके उपरांत जो है परीक्षा तिथि की घोषणा की गई है और फिर परीक्षा जो है होने। लेकिन अब एक और अड़चन आ गया। जब संविदा पर बहाल शिक्षकों को आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, तब अतिथि शिक्षकों को आप ग्रेस मार्क्स दे रहे हैं, तो नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? वे दुश्मन हैं क्या? जबकि चाहे वो संविदा पर बहाल हो या फिर अतिथि शिक्षकों हो, उनका तो जो जॉब था शिक्षक के तौर पर, शिक्षिका के तौर पर, वह जो था अस्थायी था, कभी भी उनको हटाए जाने थे। लेकिन नियोजित शिक्षकों का जो शिक्षक शिक्षिका के तौर पर नौकरी है, तो वह अस्थायी है और महज 4-5 वर्ष ही हुए थे अतिथि शिक्षकों का, जबकि नियोजित शिक्षक तो पिछले 12-14 साल, 15 साल, 18 साल से वो पढ़ा रहे हैं। तो आखिर उन्हें क्यों नहीं ग्रेस मार्क मिलना चाहिए? जबकि टीआरई 1 टीआरई 2 का जब रिजल्ट घोषित हुआ था और नियोजित शिक्षकों का मेरिट सूची में अत्यधिक संख्या देखी गई, तो ऐसा भ्रम उत्पन्न हुआ कि नियोजित शिक्षकों को ग्रेस मार्क दिया गया है, तभी इतनी बड़ी तादाद में जो है उन्हें सफलता हासिल की है। लेकिन सच्चाई बाहर कुछ और निकल करके आई। अब परिवर्तनकारी शिक्षक संघ के नेतृत्वकर्ता वंशीधर व्रजवासी के द्वारा शिक्षा मंत्री को, एसीएस डॉक्टर सिद्धार्थ साहब को, प्रारंभिक शिक्षा निदेशक महोदय को अलग अलग जो है पत्र लिखा गया है और पत्र में इस सारी बातों का जिक्र किया गया है कि आखिर संविदा पर बहाल अस्थायी शिक्षकों को, आखिर अतिथि शिक्षक के रूप में बहाल अस्थायी शिक्षकों को जब प्रत्येक वर्ष के कार्यानुभव के लिए 5 अंक और अधिकतम 5 वर्ष के लिए 25 अंक ग्रेस मार्क दे करके बीपीएससी कैडर का शिक्षक उनको बनाया जा रहा है, तो फिर नियोजित शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों? नियोजित शिक्षकों को यह लाभ क्यों नहीं प्रदान किया जा रहा है? तो बीपीएससी टीआरई 3.0 में नियोजित शिक्षकों ने भी ग्रेस मार्क की मांग कर दी है। और चूंकि माननीय हाईकोर्ट का आदेश अतिथि शिक्षकों के लिए ऑलरेडी आ चुका है, जिसका आधार था कि विभाग ने ग्रेस मार्क दिलवाया था कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर को, अब कॉन्ट्रैक्चुअल टीचर और गेस्ट टीचर दोनों को मिल रहा है, तो आधार मजबूत है। इसलिए ये इस आधार और इस बुनियाद पर विभाग और मंत्रालय जो है वह झुकते हुए नजर आ रही है। और यदि ऐसा नहीं होता है तो फिर वंशधर ब्रजवासी सर अपने अन्य सहयोगियों के साथ माननीय कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। और अभी चूंकि परीक्षा में काफ़ी समय है, तो हो सकता है कि बीच में ही माननीय कोर्ट के द्वारा पुनः स्टे लगा दिया जाए और नियोजित शिक्षकों को भी ग्रेस मार्क देने हेतु आदेशित कर दिया जाए।
तो लफड़ा जो है दिन पर दिन बढ़ते जा रहा है और इस लफड़ा बढ़ने का मुख्य कारण क्या है? तो आधे अधूरे जो है वो जो अधिकार है, हक है, वो किसी को देना, किसी को छीनना। तो इस कारण से इस प्रकार के सारे जो है वो खेल हो रहे हैं, जिससे अंततः परेशान कौन हो रहा है? शिक्षक अभ्यर्थी। तो अब देखिए कि आगे होता है क्या? यदि विभाग और आयोग मान जाती है, यदि मंत्रालय मान जाती है तो फिर ठीक है, नहीं तो इनके पास आधार और बुनियाद दोनों मजबूत हैं, इनके पास साक्ष्य है, सबूत है, तो यह उस आधार पर जो है माननीय कोर्ट का दरवाजा हर हाल में खटखटाएंगे और हो सकता है कि स्टे पुनः लग जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी गुरुजनों का, नवनियुक्त शिक्षक साथियों का, भावी शिक्षकों का हमारे साथ जुड़े रहने के लिए, बने रहने के लिए, हमें इतना प्यार देने के लिए, यहाँ पे भरोसा बनाए रहने के लिए। जय हिंद।